मैं आपके गांव में सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपके यहाँ जो फसल लगती है इस समय सबसे पहले गन्ना और धान, शायद बाजरा भी लगता है। तो अपने पास हर एक फसल की दवाई है। पारिजात की बात करूँ, पारिजात करीब करीब कंपनी जो है विश्व के 80 देशों में काम करती है और लगभग इंडिया के अंदर 200 कंपनियों को अपनी टेक्निकल देती है, माल देती है। आपकी चाहे टाटा हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, जहाँ तक पारिजात के ही प्रोडक्ट, बोतल टाटा की रहेगी, ठीक है, लेकिन माल उसमें पारिजात का रहता है, ज्यादातर टेक्निकल। ठीक है, तो इसी समय हमारी जो दवाई आती हैं, आपने जैसे कि अभी देखा कि जॉर्जिया के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लोगों को देखने को मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो दवाई आती हैं धान में भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। सबसे पहले धान की शुरुआत होती है शुरुआत में ही खरपतवार से। अगर खेत में जब खरपतवार ही नहीं रहेगा तो हमारी फसल अपने आप बढ़िया रहेगी, क्योंकि जो हम लोग लगभग लगभग जो खेती में डालते हैं, जो कुछ लगभग 40 से 50% जो डाला हुआ है खरपतवार ही ले लेता है, ग्रहण कर लेता है कि खरपतवार रहेगा। तो हमारी एक दवाई इस समय आती है, शुरुआत में प्री इमरजेंसी की बात करते हैं तो 0 से लेके आपकी लगभग 5 से 7 दिन तक डल जाती है, सभा नाम से। कुछ किसानों ने पिछले साल हमारे यहाँ यूज भी की थी, जैसे कि यहीं पास में एक दो दुकानदार उन्होंने बेची भी थी। ठीक है, अच्छे रिजल्ट बताए। तो इसके हम बता रहे, इसके प्रयोग से लगभग लगभग जो सकरी पत्ती के खरपतवार है या चौड़ी पत्ती के हैं, ठीक है, जो बीज से अंकुरित होने वाले खरपतवार है वो एक भी नहीं निकलेंगे जो बीज से हैं। अगर आपके जड़ से अंकुरित हो रहे हैं तो ना तो आपकी और दवाई रोक पाएंगी ना ये, जैसे कि मोथा हुआ या दूब हुई। ठीक है, उसके लिए आपको मोथा की दवाई ही डालनी पड़ेगी फिर। लेकिन ये बीज से अंकुरित जितने भी खरपतवार है उनको कंट्रोल कर देती, किसी भी खरपतवार को उगने नहीं देती ये दवाई। वैसे आपने देखा हो पैटिला किलोर वो बनाता है लगभग पानी में लेयर बना देता है, तो खरपतवार नहीं निकलते हैं, लेकिन उसके बाद तब भी निकल आते हैं उसके प्रयोग से। तो ये दवाई जो है इसमें टेक्निकल रहती है, ऑक्जा ड्राइगल। ठीक है, ये बनाता है मिट्टी और बीज में लेयर, तो फिर किसी भी खरपतवार को निकलने नहीं देता है, जमिए ही नहीं। ठीक है, ये तो इसकी बात होगी। उसके बाद हमारे पास और भी दवाई आती है, जैसे कि सबसे ज्यादा गंभीर समस्या रहती है झाड़ू घास खरमकरा की। तो झाड़ू घास खरमकरा के लिए पर्चा उठाना भाई साहब, ये रहा लोकारियो नाम से। पिछले साल लगभग हमने 1000 लीटर यहाँ बेची थी औरैया में। ठीक है, तो इससे जो छपे हुए खरपतवार है आप देख सकते हो कि ये 4-5 प्रकार के खरपतवार है, ये आपके खेत से अगर उगाए हैं तो ये मार देगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, लोग बाग तो ये भी बताते हैं फूल निकलने के बाद भी मार देती, जैसे खरपतवार है फूल निकल आया तो दवाई कम काम करती है फिर उस समय, क्योंकि गांठें बन जाती हैं। लेकिन ये लुकारियो जो दवाई है हमारे 2-3 दुकानदारों ने पिछले साल बेची है, तो वो बता रहे थे कि जब फूल निकल आया तब भी मैंने डाली, तब भी इससे खरपतवार हमारी झाड़ू घास और खरमकरा मर गया। और भी मार्केट में ये दवाई आती है झाड़ू घास खरमकरा की, लेकिन उनसे होता है क्या है कि हमारी जो ये दवाई है लुकारियो, इसमें टेक्निकल रहती है मिटामी फॉप टेक्निकल, मिटामी फॉप 10%। इससे क्या होता है कि मिटामी फॉप ये आपको पौधे को ग्रीननेस ले आएगा तुरंत ही। कभी कभार आपने देखा हो झाड़ू घास खरमकरा की आपने दवाई डाली हो तो पौधा पीला हो जाता है, होता है कि नहीं होता, फसल की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हमारी ये जो दवाई है इससे 1% आपको नुकसान नहीं मिलेगा, पीला होने का कोई सवाल ही नहीं है और ना ग्रोथ रुकने का। खरपतवार वाली जितनी भी दवाइयां वैसे नुकसान सभी करती हैं, ये भी करती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी पीलापन नहीं आएगा इससे। इसमें फाइटोटोनिक होता है तो ग्रीननेस अपने आप पकड़ता है ये। ठीक है, इसी के साथ में हमारी और भी दवाई है, जैसे कि ये अभी कंपनी ने ये लॉन्च किया है कुछ ही दिनों पहले, और इस समय गन्ना में बहुत बिका है, जैसे शामली मुजफ्फरनगर वाले एरिया में। और हम लोग इसको ये रिकमेंड धान पे भी करते हैं। धान में क्या होता है कि आपको लगभग लगभग इसकी 3 किलो एकड़ की डोज लगानी है। ठीक है, 3 किलो एकड़ की डोज आप लगाओगे तो इससे क्या होगा कि आप में इसमें 3 प्रकार की टेक्निकल है। 3 तो इसमें इंसेक्टिसाइड है और एक है जिंक। जिंक में से ये प्रोडक्ट है, जिंक ऑक्सीक्लोराइड रहता है इसके साथ में। तो लगभग ये जमीन में जितने प्रकार के कीड़े होते हैं, रेड बरम पे मैंने रिजल्ट देखे नहीं तो उसके लिए मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो या तो आपकी दीमक हुई या व्हाइट गर्भ हुई, इनको लगभग लगभग फसल के अंत तक ये आपके खेत में नहीं आएंगे। और दुकानदार ये भी बोलते हैं कि रिजेंट इसमें रहती है 6%। दीमक की दवाई जो है 1 साल तक नहीं डालनी पड़ती है अगर इसको डालोगे तो। दूसरी चीज, अब होता क्या है कि बाद में जैसी हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की होती है,
तो होता क्या है कि फसल वहीं से सूखने लगती है, डंडी उसकी एक पत्ती निकली और फसल सूखने लगी, उसमें बैठ जाती है तना छेदक सुंडी। अगर इसको हम डालेंगे तो तना छेदक और पत्ता लपेटक आपके दोनों नहीं आएंगे। आपको पूरा दिन की स्प्रे भी करने की जरूरत नहीं है धान में, मतलब एक बार डाल दो आपका काम हो गया पूरी फसल भर। और रही बात और चीजों की, जैसे बीपीएच आया है और चीजें, उनकी दवाइयां अलग आती है, लेकिन तना छेदक, पत्ता लपेटक और जमीनी कीड़ा आपके खेत में नहीं आएंगे। प्लस दूसरी चीज, इसमें जिंक बेस है तो आपको जिंक भी नहीं लगानी पड़ेगी। जिंक का इसमें कोई काम नहीं, जिंक इसमें पहले से ही है। 3 किलो एकड़ गन्ना में जाती है, 4 किलो एकड़ गन्ना में अगर आप लोगों के यहाँ पहले से लगा होता किसानों के यहाँ, तो ये जो टॉप में सूख रही है, पत्तियां सूख रही है, ये समस्या नहीं आती इससे। ये फटेरा से अच्छा है। तुम्हारे यहाँ फटेरा चलता है। अब इसमें होता क्या क्या है? हाँ, वहां से सूख रहे, जो टॉप बोइंग आते हैं, सुड़ी आते हैं, बानी आई है, जो का काम करे, जो पौधा के कलुआ कर देते हैं। जहाँ में 3 इंसेक्टिसाइड है। पहले नंबर पे फिप्रोनिल 6% है, फटेरा आप लोग डाला तो 4% है। एक जामे इंसेक्टिसाइड इन लोगों ने और मिला रखी है, वहां में है क्लोथाइनाडेन। ठीक है, बा आपने देखी कभी कभार हम लोग आलू को शोधन कराते हैं, काय के लिए कराते हैं शोधन? घुगिया नहीं आते, घुगिया वाकेला जो सफेद शरीर की लाल मुंह की सुड़ी आते हैं नहीं? गन्नू में आता बहुत ज्यादा, गन्ना में नीचे से खाए जात, दीमक जैसी होता है, दीमक जैसे लाल मुखी हो, ऐसी लंबी लंबी एक सुड़ी होती है, आप लोगों ने देखी हुई है। तो वह गन्ना में बहुत ज्यादा, तो एक तो बानी आई है। और जो स्टेम बोरर है, स्टेम बोरर पर्चा देखिए, फटेरा नाम है पहले ही से, जो जा समस्या आपका नाम है, जहाँ तक नहीं गन्ना में, जहाँ आपकी नहीं आई है, लगभग 40 से 50 दिन दवाई काम कर रहे थे, जा बहुत लंबे रह जाएंगे। 3 इंसेक्टिसाइड है जाके साथ में। फटेरा में आपको फटेरा अकेले मिली है, CTPR कोराजिन वाली अकेली टेक्निकल, जहाँ में 3 इंसेक्टिसाइड है प्लस जिंक है। अब सोचो, जब महंगी वैसे नहीं है, किसान को गन्ना में एकड़ खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन धान में आपको एकड़ खर्चा लगभग 950 रुपया है। 950 रुपया हम कंपनी का दे रही। मान लो आप रीजेंट लियो, कितने की होगी? 500 रुपया की। ठीक है, धान में फटेरा डालियो, डाला था कुछ लोग 600 रुपया फटेरा है, वो मान लो 500 को 1000 को वो हो जाएगा। जिंक आप डालियो, रीजन नहीं जा रहा। अब मान लो जिंक डालियो, ठीक है, फटेरा मान लो 500-600 रुपया को फटेरा, रीजेंट जिंक डालियो 200-250 रुपया की जिंक एकड़ को खर्चा धान में, कितने हो गए? 700 या 700 750 हो गए जाएगा। अब आपके खेत में ऐसा तो है नहीं कि सुड़ी रहा ना, ठीक है, तो आपके में पत्ता लपेटक तना छेदक की आपको सुड़ी कोरा देने और फिर तकनीक डालनी पड़े, 500-600 की भाव होगी जाए, लगभग 1000-1200 रुपया खर्चा आपको तो पहुंच हो जाए। अगर आप जब पहले से डाल दियो 950 रुपया में आपको सब कुछ हो जाए, लेबर खर्चा बचिए। यूज का हम जानी का सब खेतन में डालो। आप थोड़े से एरिया में 1 बीघा में, अगर आपके पास ज्यादा खेत है तो 1 बीघा में चेक करो जाता, अगली साल से डालो। ठीक है, अगली साल से डालो, आपको बेनिफिट अलग ही मिले है। बेजर की फसल बहुत है भाई। बिजरा में देखो, बिजरा में कोई डालने की जरूरत ही नहीं है। अरे देखे धान के बाद आधा जी समस्या पीली होने लगती है। अच्छा, पीली होने लगती है तो आप डाल सका तो 3 किलो एकड़ बिजरा में भी जा सकती है। और इस समय जो अभी आपने देखा हो गन्ना हो या और कुछ, ठीक है, गन्ना के लिए प्रोडक्ट और आता है, जैसे आपको डार्क पत्ता कभी कभार आपने देखा हो होली के समय पीला पड़ जाता है, तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है मटका रूट प्लस नाम से, आप उसको डाल दो, माइक्रो राजा रहता है उसके अंदर, गन्ना मोटा रहेगा, मजबूत रहेगा और चमकीला रहेगा अंत तक। जड़ों का विकास और तने का विकास वो करता है। 4 किलो एकड़ की डोज जाती है उसकी। जो आप जब यूरिया खाद मिला रहे हो तब डाल सकते हो, गन्ना में डाल दो, चाहे आपको धान में डाल दो, बाको तो एक ही काम है टिलरिंग को, टिलर ज्यादा है। दूसरी चीज गन्ना मोटो हुई है, और जैसे धान को तना मोटो हुई है, धान में फुटान ज्यादा हुई है। जो तो हर जगह बिका था। मटका देखो पीलो पीलो आता है, पारिजात कंपनी को आपने देखो काफी लोग बेचत हैं, डाले हुए कुछ लोगों ने, किसानों ने। पारिजात कंपनी का मटका आता है रूट प्लस नाम से, वो डालो है आप लोगों ने। हाँ, 4 किलो एकड़ की डोज है, बाकी बढ़िया काम करे, एक्सीलेंट हो जाएगी। हाँ, बाको एक काम है, बाव में जब तक वो मटका डिब्बा या फिर पन्नी के अंदर है तब तक वो मृत है, ठीक है, मरो बहु है। जैसी वो मिट्टी और नमी के संपर्क में आते हैं, तुरंत अगर सूक्ष्म दर्शी से देख लो वो रेंगन लगत। बाव में माइक्रो राजा वो थे जीवित फंगस,
ठीक है। लेकिन जाके साथ में सल्फर नहीं डाले, अगर आपने सल्फर डाल दी तो बाई डालने की कोई जरूरत नहीं है। वो सल्फर है फंजीसाइड जो है फंगस जो फैलात है। अब वो फैलाइए जब वो जीवित है तो कुछ ना कुछ तो खाइए। वो का खाते जितने हमारे खेत में फर्टिलाइजर पुराने पड़े हैं उन्हें खाए के दूसरी क्रिया बनाए के, जैसे जैसे अगर पड़ी हुई ना NH3 ठीक है, तो वो रासायनिक क्रिया के रूप में सब पौधा को दे दे, सारे पोषक तत्व जितने 16 प्रकार के पोषक तत्व हैं, सारे पौधा को दे देते, अपने आप खेत हरो भरो हो जा। बाको जो काम है। और दूसरा काम बाको जो है कि पौधा के अंदर एक जालनुमा बनाए दे। पौधा जो है जालनुमा, अगर आपके खेत में पानी लेट लपेट लग रहा हुआ है तो पानी की समस्या नहीं होती है, फसल अपने आप बढ़िया रहे। मक्का में बहुत बढ़िया काम कर रही है। मक्का में दाना पर ना परने की समस्या आते है गर्मी वाली में, अगर गर्मी वाली में कोई माइक्रो राजा लगाए रहो है तो बहुत बढ़िया। और पूछना कुछ भाई साहब, या फिर बटवाएं समोसा।